बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बच्चों, इमरजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का पर यह मेरा तीसरा वीडियो है। बच्चों, मैं आपसे एक बात बार बार कहता हूँ और कह रहा हूँ, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो, यदि मैं जो पाठ पढ़ा रहा हूँ वह पाठ यदि आपको समझ में आता हो तो आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल बटन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो के आने का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। फिर अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का भरपूर फायदा उठा सके, भरपूर लाभ उठा सके। अब बच्चे, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, पूर्व के वीडियो में ही बताया हूँ, उसी भांति अभी भी बताना चाहता हूँ। यदि आपको किसी प्रकार को समझने में पाठ विषय वस्तु को समझने में यदि आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। मैं पुनर्विचार करके आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको जिस प्रकार से समझ में आ सके उस प्रकार से हम पुनः वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। हाँ, ठीक है बच्चों, अब हम विषय वस्तु पर आते हैं। देखिए, अब हमको सिख के बारे में पढ़ना है। सिक्स के बारे में, गुरु नानक वाज द फर्स्ट गुरु ऑफ सिक्स। याद रखिएगा, गुरु नानक जो थे सिख के पहले गुरु थे, प्रथम गुरु थे। गुरु ट्रेडिशन जो है सिख में चला था तो वह गुरु नानक देव के से ही चला था। सिखिज्म वाज ए रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सिखिज्म जो था वह एक धार्मिक सुधार आंदोलन था। बट गुरु गोविंद सिंह, द 10th गुरु, ट्रांसफॉर्म्ड द सिक्स इनटू ए पावरफुल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्स। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु थे, उन्होंने सिखों को एक मजबूत राजनीतिक और सैनिक बल के रूप में परिवर्तित कर दिया। ट्रांसफॉर्म माने परिवर्तन होता है, बदल दिया। चूंकि यह एक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, परंतु गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे, याद रखिए 10वें गुरु कौन थे सिखों के? गुरु गोविंद सिंह थे। और गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के इस सुधार आंदोलन को एक बहुत ही मजबूत, शक्तिशाली राजनीतिक और सैनिक बल के रूप में बदल दिया, परिणत कर दिया। ही फॉट मैनी वार्स अगेंस्ट औरंगजेब। उन्होंने तत्कालीन मुगल एम्पायर औरंगजेब से कई लड़ाइयां लड़ी। आफ्टर द डिमाइज ऑफ गुरु गोविंद सिंह, द इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरुशिप केम टू एन एंड। आफ्टर डिमाइज माने मृत्यु होता है। जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात गुरुशिप की यह संस्था समाप्त हो गई। मतलब गुरुशिप की मतलब गुरु गोविंद सिंह 10, मतलब इसका मतलब हुआ सिखों के 10 गुरु हुए। 10 गुरु हुए। गुरु नानक देव से शुरू होकर गुरु गोविंद सिंह पर अंत हो जाता है। और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात गुरुशिप की जो मतलब संस्था थी जो सिखों में, वह जो है से समाप्त हो गई। द लीडरशिप ऑफ द सिक्स पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ हिज ट्रस्टेड डिसिपल बंदा बहादुर। अब डिसिपल माने होता है शिष्य, अनुयायी। यदि हम किसी धर्म के फॉलो करते हैं, धर्म की बातों को फॉलो करते हैं, तो हम उसके डिसिपल हुए हैं। जैसे यह बच्चा भी हो सकता है, कोई बच्चा यदि किसी शिक्षक की बातों को फॉलो करता है तो वह शिक्षक का डिसिपल हुआ है। वह बच्चा उस शिक्षक का डिसिपल हुआ, शिष्य हुआ, मानने वाला। तो सिखों के जो नेतृत्व जो था वह जो हो बंदा बहादुर के हाथ में चला गया। बंदा बहादुर नाम का जो सिख था वह गुरु गोविंद सिंह का बहुत ही विश्वस्त शिष्य था। ही ट्राइड टू यूनाइट द पीजेंट्स एंड द लोअर कास्ट्स एंड वेजेज ऑन इक्वल वार अगेंस्ट द मुगल आर्मी बट फेल्ड। बंदा बहादुर ने
किसानों को एकत्रित करने की कोशिश किया। निम्न जातियों को और कम वेतन पाने वाले को एकत्रित किया और एक असमान युद्ध मुगल आर्मी से लड़ा, परंतु वह फेल हो गया। परंतु वह क्या हुआ? फेल हो गया। मतलब छोटे किसानों को और जो है छोटी छोटी जातियों को जो है बंदा बहादुर ने एक जगह एकत्रित करने की कोशिश किया और एक मतलब इस प्रकार का युद्ध मुगल आर्मी से वह लड़ता रहा। असमान लड़ाई है ना। असमान लड़ाई का मतलब क्या? बंदा बहादुर के पास सैनिकों की संख्या कम हो गई और मुगल आर्मी के पास में से सैनिक सशक्त थे, लेकिन वह फेल हो गए, असफल हो गए। द अपर कास्ट इन पंजाब वेयर अगेंस्ट हिम। इससे हुआ क्या? जब लोअर कास्ट को उन्होंने एकत्रित करना शुरू किया तो ऊंची जातियां जो पंजाब में थी वह बंदा बहादुर के विरोधी थे। एंड हेंस ज्वाइंड हिज अपोनेंट्स। और इस प्रकार वह जो है बंदा बहादुर के अगेंस्ट में जो उसके विरोधी थे उससे जाकर वो अपना हाथ मिला लिए, उसको नियुक्त कर लिए, उसको वहां चले गए। अब चलिए आगे, यहाँ एक ड्यू नो है, इसको पढ़ लीजिए। महाराजा रंजीत सिंह एक्वायर्ड द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड एंड ब्रॉट इट बैक टू इंडिया विच हैड बीन टेकन अवे बाय नादिर शाह। नादिर शाह एक अफगानी आक्रमणकारी था। वह आक्रमण करने के पश्चात उसे कोहिनूर हीरा भारत से उठाकर वह ले गया था। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने जो है कोहिनूर हीरा को वापस भारत में लाया था। उन्होंने भारत को लाया था। द प्लंडर, देखिए आगे पढ़िए। द प्लंडर कॉज्ड बाय द इन्वेशन ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली गैव एन अपॉर्चुनिटी टू द सिख टू राइज वंस अगेन। मतलब प्लंडर माने होता है लूटना, आक्रमण। मतलब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ये दोनों लुटेरे ही थे, अफगानी लुटेरे थे। इनके आक्रमण से जो लूट हुआ वह जो है सिखों को एक अवसर दिया, एक बार पुनः ऊपर उठने का, एक बार पुनः उसके उदय का उसको मौका मिला। दे लूटेड एंड फोर्टिफाइड दियर आर्मी टू एस्टेब्लिश ए सिख स्टेट। वे लोग जो है इसको लूटे और जो है सिख स्टेट को स्थापित करने के लिए उसकी आर्मी को एकत्रित किया, मतलब जो है मजबूत किया। दे टुक ओवर पंजाब एंड जम्मू। उन्होंने जो है पंजाब और जम्मू पर कब्जा कर लिया, तो उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब चलिए आगे। एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब 18वीं शताब्दी के अंत में रंजीत सिंह रोज टू पावर। रंजीत सिंह जो है पावर में आए, शक्ति में आए, उनको शक्ति मिली। ही वॉज बोर्न ए लीडर, ए ब्रेव सोल्जर एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर। वह जो पैदा हुए थे, पैदाइश जो है नेता थे, एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे। ब्रेव सोल्जर माने बहादुर सैनिक थे, एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर, और एक योग्य प्रशासक भी थे। रंजीत सिंह में ये पूरा जन्म से ही उनमें जन्मजात गुण था। एक नेतृत्व करने की क्षमता, एक बहादुर सैनिक का गुण उनके अंदर था, और साथ साथ में एक योग्य शासक भी थे, समर्थ शासक थे। एडमिनिस्ट्रेटर यानी शासक, शासन करना। ही कैप्चर्ड लाहौर एंड अमृतसर। उन्होंने लाहौर और अमृतसर को अधिग्रहित कर लिया, कैप्चर कर लिया, उसको अपने अधिकार में ले लिया। ही ब्रॉट ऑल द 6 चिफ्स अंडर हिज कंट्रोल। उन्होंने जितने भी सिखों के मुखिया थे उसको अपने अंदर ले लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया। एंड एस्टेब्लिश्ड हिज किंगडम इन पंजाब, और उन्होंने अपना साम्राज्य पंजाब में स्थापित किया। ही आल्सो कंकर्ड काश्मीर, पिशावर एंड मुल्तान। उन्होंने कश्मीर को, पिशावर को और मुल्तान को भी जीत लिया। अब आगे बढ़ते हैं। हिज आर्मी वाज वेल एक्विप्ड एंड डिसिप्लिन्ड। महाराजा रंजीत सिंह, हिज आर्मी का मतलब, हिज का मतलब जो है महाराजा रंजीत सिंह के बारे में कहा जा रहा है। महाराजा रंजीत सिंह की जो फौज थी वह बहुत ही सुसज्जित थी, वेल इक्विप्ड, सुसज्जित थी और अनुशासित थी। देखिए बच्चों, यहाँ अनुशासन का बहुत महत्व है। जब तक जीवन में अपने को अनुशासित नहीं करेंगे तब तक जो है हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अनुशासन भी बहुत जरूरी है। अनुशासन कहीं भी होना चाहिए, घर में होना चाहिए, अपने जीवन में होना चाहिए, और साथ साथ स्कूल में भी होना चाहिए, विद्यालय में होना चाहिए। इट कंप्राइज ऑफ सिख्स एज वेल एज गुरखाज, बिहारीज, ओरियाज, पठान्स, डोगराज एंड पंजाबी मुस्लिम्स। उन्होंने अब सिखों में के साथ साथ
गोरखा को, बिहारी को, उड़िया को, पठान को, डोगरा को और पंजाबी मुस्लिम को भी शामिल किया था। ये आल्सो मैन्युफैक्चर्ड कैनन्स। यहाँ कैनन माने होता है तोप, याद रखिएगा, CANNON, कैनन माने तोप होता है। उन्होंने तोप का भी निर्माण किया, तोपों का भी निर्माण किया। रंजीत सिंह यूज्ड द पॉलिटिकल पावर फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द कम्युनिटीज एज ही वाज टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स। रंजीत सिंह जो है यूज द पॉलिटिकल पावर ऑफ, मतलब कहने के वाले जितने भी कम्युनिटी थे, जितने भी समुदाय थे, सभी समुदायों से लाभ प्राप्त करने के लिए राजनीतिक शक्तियों का रंजीत सिंह ने प्रयोग किया, क्योंकि वो एज ही वाज, क्योंकि वह सभी धर्मों के प्रति सहनशील थे। टॉलरेंट माने सहनशील होना, मतलब अपने उसको उसका भी आदर करना। टॉलरेंट माने हुआ सहनशील थे। हिज मोस्ट ट्रस्टेड मिनिस्टर वाज फकीर अजीजुद्दीन। इसको याद रखिएगा, फकीर अजीजुद्दीन जो था महाराजा रंजीत सिंह का बहुत ही विश्वस्त मंत्री था। और हिज फाइनेंस मिनिस्टर वाज दीवान दीनानाथ। और उनका जो वित्त मंत्री था, जो पैसा वैसा को जो देख रेख करता है वह मंत्री, उनका नाम था दीवान दीनानाथ नाम था। दीनानाथ, ये याद रखिएगा, दीनानाथ जैसे महाराजा रंजीत सिंह के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे। और फकीर अजीजुद्दीन जो थे वो उनका बहुत ही विश्वस्त मंत्री था। ही वाज ए क्लेवर डिप्लोमेट। वह जो थे बहुत ही चतुर कूटनीतिज्ञ थे। डिप्लोमेट में कूटनीतिज्ञ होता है। व्हेन द ब्रिटिश टोक ओवर द कंट्रोल ऑफ 6 स्टेट्स इन द ईस्ट ऑफ सतलुज, मतलब सतलज के जो पूर्वी भाग का जो सिख का जो क्षेत्र था, उसको जब ब्रिटिश ने अपने अधिकार में ले लिया, नियंत्रण में ले लिया, ही केप्ट क्वाइट, मतलब वह जैसे चुप रहे, शांत रहे। एज ही रियलाइज दियर सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ। क्योंकि उनका जो मिलिट्री स्ट्रेंथ था, जो फौजी शक्ति थी, उनसे उनका ज्यादा था, अधिक था, श्रेष्ठ था, इसलिए वो चुपचाप रहे। इन दिस वे, इस प्रकार ही सेव्ड हिज ओन किंगडम फ्रॉम द टाइम। तत्काल उस समय इस प्रकार उन्होंने अपने किंगडम को, अपने साम्राज्य को बचाया। आफ्टर हिज डेथ, उनके डेथ के बाद द ब्रिटिश कंकर्ड हिज किंगडम। उनके डेथ के बाद जो है सो ब्रिटिश साम्राज्य का उनके डेथ के बाद है ब्रिटिश ने जो है सो उनके साम्राज्य को जीत लिया। किनके डेथ के बाद? महाराजा रंजीत सिंह के डेथ के बाद। जब महाराजा रंजीत सिंह चले गए दुनिया छोड़कर, तो वह जो है सो उसको जीत लिया। हम अब अगले वीडियो में मराठाज के बारे में पढ़ेंगे। अभी बच्चों आप इतना ही ध्यान रखें कि आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, ऑल बटन जरूर प्रेस करें, और शुभ प्रभात यह कहते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। अगली वीडियो में हम मराठा, राजपूत वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। यह चैप्टर कंटिन्यू अभी रहेगा। धन्यवाद बच्चों।